मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आपको मालूम है, मैं कुंडली में वास्तविक शुभ या शुभ योगों पर वीडियो बनाकर आपका मार्गदर्शन करता हूं। सटीक भविष्य फल के लिए तो कुंडली में वर्ग, कुंडली छठ वर्ग आदि देखना अनिवार्य है। वो थोड़ा सा वीडियो में संबंध नहीं हो सकता क्योंकि 10-15 मिनट में इतना कुछ नहीं हो सकता। फिर भी जो भी कुछ है आउटलाइन समझो। मैं समझता हूं आप लोगों का मार्गदर्शन होता होगा। नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आप जैसा मेरा वीडियो आपको लगता है वैसा आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं बड़ा आपका आभारी होऊंगा और उससे मेरे ज्ञान की वृद्धि होगी। दर्शकों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। जातक की आयु करीब 39 ईयर्स की हो गई। बोलता है गुरुजी, मैंने बहुत आदमियों से पूछ लिया, बोला तुम्हारा भाग्य अस्त है, भाग्य अस्त है, भाग्य अस्त है, इसलिए तुमको परेशानी हो रही है। ठीक बात है, भाग्य भी अस्त होता है। जब भाग्य अस्त होता है, भाग्य अकेला अस्त ही नहीं, भाग्य भाव, ये नौ भाव भाग्य का भाव है और ये हमारे पूर्व जन्म के संचित कर्मों द्वारा बनता है। जो हमने किए हैं उनके प्रतिफल के रूप में 9 भाव की स्थिति बनती है। भाग्य भाव, भाग भाव में स्थित ग्रह नीच राशि में हो, नीच नवास में हो, शत्रु राशि में हो, पाप ग्रह संयुक्त हो, निर्बल हो, अस्त हो और षड वर्ग में भी बलहीन हो, तो ऐसा जातक अपने भाग्य को कोसता ही रहता है और इस स्थिति में जातक द्वारा किए गए कर्मों का पूर्ण रूपेण उसको फल प्राप्त नहीं होता और जिंदगी एक खिलौना बनकर रह जाती है और गोचरवश भ्रमण करते हुए ग्रह खेलते जाते हैं और भाग्य उसका ऐसे ही रह जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। भाग्य अस्त है तो परेशानी आएगी। आप जो भी काम करते हैं उसमें समस्या आएगी। दर्शकों, उसके बाद भाग्य में कौन कौन बिंदु हमको देखने चाहिए? भाग्य भाव में 9 भाव देखना चाहिए और 9 भाव का स्वामी की क्या स्थिति है और 9 भाव के 2 ग्रह कारक है, सूर्य और गुरु, उनकी भी स्थिति देखनी चाहिए पूर्ण रूपेण से। जितने प्रतिशत के हिसाब से जितना होगा उतना ही भाग्य का फल मिलेगा। आगे बात करते हैं लग्न से एकादश भाव में। लगन का स्वामी एकादश भाव में, सभी पंडित जी, सभी आचार्य तोते की तरह बताते हैं भाई बहुत अच्छा योग बनता है, एकादश भाव में बहुत अच्छे सुफल देता है, मोटर गाड़ी धन की कोई कमी नहीं रहती, सब कुछ ठीक ही बताते हैं। लेकिन दर्शकों, अगर पीड़ित होगा तो कुछ नहीं मिलेगा, संतान भी अयोग मिलेगी, परेशानियां आएंगी। अगर आपका लगन का स्वामी एकादश भाव में एकादश भाव में है, अगर शुभ स्थिति में है तो आपके वल्ले वल्ले होंगे, और पीड़ित है तो एकदम नीचे गिर जाओगे, भिखारी जैसी स्थिति आ जाएगी। अगला, लग्न से एकादश का राशि परिवर्तन। लगन का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी का आपस में राशि परिवर्तन योग हो तो महायोग राशि परिवर्तन बोला गया है। शास्त्र ये कहता है कि ऐसे जातक के ऊपर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है, सम्मान मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन उस शुभ स्थिति में होना चाहिए। अगर पीड़ित है तो कुछ नहीं मिलेगा, संघर्ष के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं, भाग्य से बता दिया, और काल सब दोष है और कुंडली में संपूर्ण काल सब योग है और वासुकी काल सब योग है। वासुकी काल सब शायद आपने नाम सुना हो या नहीं सुना हो, कोई बात नहीं, हर एक आदमी को सभी में जगह परिपूर्ण नहीं होता। भगवान शिव को वासुकी नाथ भी कहा गया है। जो भगवान शिव के गले में जो नाग है उसका नाम वासुकी है। अगर तीर्थ भाव से और 9 भाव में राहु केतु हो और पूरे ग्रह उसकी परिधि में हो तो ऐसा काल सब दोष, वासुकी काल सब दोष होता है। कुटुंब में भाई बहनों से परेशानी आती है, और मित्रों से धोखा मिलता है, नौकरी धंधे में परेशानी आती है, भाग का सुख नहीं मिलता, धन कमाता है, बदनामी भी लगी रहती है, परिजनों से कोई ना कोई परेशानी, मानसिक तनाव, यश का अभाव, पद प्रतिष्ठा के लिए जीवन भर संघर्ष करता रहता है, फिर भी नहीं मिलता। ये सारी चीजें आपकी किसी भी कुंडली में भी हो सकती हैं। अब हम इनको वास्तविक कुंडली में जो आया है उसके ऊपर हम आपको देखते हैं। दर्शकों, व्यवसाय में कठोर परिश्रम, लाभ कम, भाग्य कम उदय होगा, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, जातक का प्रश्न है। जैसा मैंने भाग्य के बारे में बता दिया। 9 नवंबर 1986 शुक्ल पक्षार्थ धनिष्ठा चरण 2 रविवार को हुआ। जन्म के समय मकर लगन हुआ, 14 डिग्री पर, चंद्रमा 28 डिग्री पर, मंगल उच्च राशि में 25 डिग्री पर है। तृतीय भाव में गुरु द्वादश भाव का स्वामी है। द्वितीय भाव में है राहु, मीन राशि में 15 डिग्री लेकर के विराजमान है। केतु 25 डिग्री लेकर के विराजमान है, 9वें भाव में है।
दसम भाव में 10 में शुक्र अस्त है, 16 डिग्री लेकर के है, और सूर्य 22 डिग्री लेकर के है, 6 डिग्री पर सूर्य अस्त है, और अष्टम भाव का स्वामी सूर्य नीच राशि में है। एकादश भाव में शनि 15 डिग्री 34 मिनट लेकर के विराजमान है। भाग्य भाव का स्वामी बुध भी अस्त है, 1 डिग्री 41 मिनट लेकर के विराजमान है, यानी भाग्य अस्त है, भाग्य अस्त है। और मैंने बता दिया, अगर आपका भाग्य ठीक ठाक हो और ग्रह हो तो ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर सूर्य भाग्य भाव में है तो 22 से 24 वर्ष में आपका भाग्य कर देता है। चंद्रमा भाग्य भाव में तो 24 से 25, मंगल भाग्य को देख रहा है भाग्य भाव को या भाग्य भाव में तो 28 से 32 तक, बुध 32 से 36 तक, गुरु 16 से 22 तक, शुक्र 25 से 28 तक, शनि 36 से 42 तक, राहु 42 से 48 तक और केतु 48 से 54 साल तक। इसके बीच में भाग्य उदय करेगा। अगर वो उसको देख रहे हैं और कोई दूसरा ग्रह नहीं देख रहा है तो उस अपने ग्रह के हिसाब से भाग्य उदय होगा। अभी जातक के भाग्य में केतु है 25 डिग्री है, भाग्य तो अस्त है, परेशानी आ गई। और भाग्य भाव को कोई भी ग्रह नहीं देख रहा है, और भाग्य भाव के कारक ग्रह सूर्य नीच राशि में हो गया, और गुरु द्वादश भाव का स्वामी हो गया, और धन की हानि होगी, कुटुंब की हानि होगी, कोई सहयोग से सुख नहीं मिलता। तो द्वादश भाव का स्वामी यहां पर आ गया, ये स्थिति ऐसी आ गई। कारक ग्रह सूर्य यानी सूर्य नीच राशि में हो गया, और गुरु जो भाग्य का कारक है वो भी यहां पर अशुभ स्थान में हो गया। कोई बात नहीं, गुरु जहां पर भी बेशक होने दो, लेकिन अपने भाग्य का बलवान है, पीड़ित नहीं है, तो अच्छा भी थोड़ा बहुत देगा, लेकिन भाग्य तो अस्थिर रहेगा। उसके लिए जातक का सर्वर का धन करना पड़ेगा, जैसे बताया। नवास में क्या स्थिति है वो देखना पड़ेगा, उसके बाद में तब सोचना पड़ेगा। अब दर्शकों देखिए, लग्न से एकादश भाव में है शनि है, शनि और एकादश भाव के स्वामी का राशि परिवर्तन योग है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक यह महायोग बनता है। ऐसा माना गया कि इन दोनों के राशि परिवर्तन योग से माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा रहेगी और उसको सम्मान आदि सब मिल जाएंगे। लेकिन राहु से पीड़ित है शनि और केतु से पीड़ित है मंगल, 0 मिलेगा, एक अठन्नी माता लक्ष्मी देने वाली नहीं है, तो पीड़ित है। कर्म हमारे ऐसे हुए इसलिए पीड़ित है, यानी लग्नेश पर राहु का प्रभाव है, मंगल पर केतु का प्रभाव है। तो ये भी लग्नेश एकादश भाव का राशि परिवर्तन योग महायोग ये भंग हो गया, उसको एक अठन्नी नहीं मिलने वाली। और शनि पीड़ित हो गया, पंचम भाव को देख रहा है, संतान देगा भी तो त्रुटिपूर्ण संतान देगी, शिक्षा में भी परेशानी रहेगी, संघर्ष में जीवन रहेगा। दसम भाव से यहां पर देख रहा है शनि, अष्टम भाव में परेशानी का घात बन गया, भाग्य अस्त हो गया। अब कर्म भाव देखिए, अष्टम भाव का स्वामी सूर्य नीच राशि में है दसम भाव में। दसम भाव के लिए सूर्य कारक ग्रह है, दिग्बली है। नीच का ग्रह फल तो देगा लेकिन अधिक परिश्रम करा करके देगा, इतनी आसानी से नहीं देगा। और देखिए कितनी विडंबना है, दसम भाव का स्वामी शुक्र भी वहां पर अस्त हो गया। मकर लगन के लिए शुक्र त्रिकोण का केंद्र का स्वामी है, दसम भाव में बैठा है, शुक्र भी अस्त हो गया, यानी कर्मेश भी अस्त हो गया, पंचमेश भी अस्त हो गया। शिक्षा संतान में परेशानी आ गई तो कहां से होगा। भाग्य का स्वामी अस्त हो गया, पंचम भाव और कर्म भाव का स्वामी अस्त हो गया। सूर्य दिग्बली है, नीच राशि में है, परिश्रम अधिक करा करके दे रहा है और आमदनी भी कम हो गई, और जो भी हो रही है तो गुरु खर्चा यहां पर कर रहा है, तो ये परेशानी आ गई। लगने से एकादश भाव में राहु से पीड़ित, मैंने बता दिया 0 हो जाएगा, रोड के ऊपर लाकर रख देगा। मंगल केतु से पीड़ित आ गया, इनका जो राशि परिवर्तन जो माता लक्ष्मी देने वाली थी वो भी भंग हो गया, पीड़ित हो गया। शनि पीड़ित हो गया, शनि पर राहु का प्रभाव है, राहु पिता में है, और केतु का लगन पर प्रभाव है। राहु केतु से कुंडली शापित हो गई, और सभी ग्रह राहु केतु की बेल्ट में है, वास्तु की काल सर्प बन गया। मैंने वास्तु की काल सर्प का प्रभाव आपको मैं बता दिया। तो यह स्थिति रही। अकेला भाग से लेकर के क्या करेगा, कर्म भाव का स्वामी पंचम भाव का भी अस्त है, और शनि भी पीड़ित है, मंगल भी पीड़ित है। बचा क्या भाई, किसी भी कुंडली में लगन का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी और 9 भाव का स्वामी, 3 कर्णधार होते हैं किसी भी कुंडली के। लगन स्वयं संचालक है, तो लगन में पीड़ित हो गया, पंचम भाव का स्वामी अस्त हो गया, और 9 भाव का स्वामी भी अस्त हो गया, तो संघर्ष में जीवन तो बनी गया। और 39 साल की आयु, बोलता है सर मेरा भाग्य उदय कैसे होगा। दर्शकों, ऐसी कुंडली के लिए आप अगर एक आचार्य से संपर्क कर रहे हैं
मैं ये कहूंगा, मैं हमेशा बोलता हूं कम से कम 3 से पूछो। मैं जो ये वीडियो बता रहा हूं जो इफेक्टिव है, जिससे है मेरा वीडियो, आप उसको सेव कीजिए और दिखाइए और पूछिए, 3 से पूछिए, फिर डिसीजन लीजिए। मेरा ऐसा ही नहीं है मैं गलत मार्गदर्शन करके एक अकेला भाग से क्या, हाँ भाग से अस से फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है। क्यों, जो आप काम करें उसका फल नहीं मिलता, नहीं है, लेकिन यहां तो अकेला भाग्य नहीं रह गया, कर्म भी तो रह गया, लग्नेश में पीड़ित हो गया। और ये जो कारक ग्रह है, जो कारक ग्रह है शुक्र, वो भी पीड़ित हो गया, तो बचा क्या। और उल्टा जितना भी कमाया शनि ने, दुख सुख पाकर के स्वयं ने पीड़ित होकर के कमाया, और 12 भाव का स्वामी यहां पर चला गया, खर्चा अधिक हो गया, धन और कुटुंब का कोई सहयोग नहीं हो गया, संपूर्ण काल सभी हो गया, संघर्ष में जीवन हो गया। अकेला भाग से नहीं, कुंडली का गहन अध्ययन करके, जब इसमें भी अध्ययन की कमी है, जब तक इसका सजबल वगैरह अगर नहीं देखा जाएगा, उसके अनुसार से उचित इसके लिए परेशानी वाली बात होगी, वो अलग बात है। भाई काल सब दोष निवारण करना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए, और जो दोष निकलते पितृ दोष निवारण करते हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि कर्म भाव का स्वामी शुक्र अस्त क्यों हुआ, 9 भाव का स्वामी बुध अस्त क्यों हुआ, उस चीज को ढूंढना होगा, उसका प्रायश्चित करके फिर उनका रतन धारण किया जा सकता है, तो वो फायदा देगा। आपने अगर कर्म का प्रायश्चित, अपने अशुभ कर्म का प्रायश्चित नहीं किया, ऐसे ही रतन डाल दिया, तो 0 प्रभाव होगा, मैंने अनुभव में देखा हुआ है। दर्शकों, ऐसी कुंडली का दोष निवारण कीजिए, फिर दोष निवारण कीजिए, कालसर्प दोष निवारण कीजिए, उसके बाद भागवती लॉकेट गले में धारण कीजिए, और आपको अवश्य फायदा होगा, और भाग भी जागृत होगा। सभी कुछ अस्त हुआ तो क्यों, वो उपाय करना पड़ेगा, कारत करना पड़ेगा। शुक्र अस्त हुआ तो हुआ क्यों, कारत कर्म करने पड़ेंगे, तो जाकर के होगा, और कालसर्प दोष निवारण करना पड़ेगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी। थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, आपके हाथ में श्रद्धा से कीजिए, भगवान तथास्तु बोल देंगे। दर्शकों, छोटे से वीडियो में मैंने जल्दी से सारे पॉइंटों को कवर करने की कोशिश की। अगर फिर भी किसी का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके, मैं आपके कमेंट्स का बिल्कुल जवाब दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप पूछ सकते हैं, मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपके पास आए और आपका मार्गदर्शन हो। धन्यवाद।